जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, विश्वास रखिए, निश्चित यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है, पूछा गया है। लिनन, रेयान, जूट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पूछा गया है कौन सा जो है प्राकृतिक रेशा नहीं है, तो रेयान जो है ये प्राकृतिक रेशा नहीं है, ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? वसंत, सर्दी, वर्षा या फिर गर्मी। तो खरीफ की फसल जो है किस मौसम में उगाई जाती है? तो वर्षा ऋतु में। किसमें? तो वर्षा ऋतु इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन विलयन के साथ नीला रंग देता है? उबला हुआ चावल, सूरजमुखी का तेल, शर्करा विलयन या फिर अंडे की सफेदी। तो बताना है निम्नलिखित में से कौन आयोडीन विलयन के साथ नीला रंग देता है? तो सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो राइट आंसर होगा उबला हुआ चावल। निम्नलिखित में से कौन आयोडीन विलयन के साथ नीला रंग देता है? तो उबला हुआ चावल यहां पर राइट आंसर होगा। अगला है, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? लैंगिक प्रजनन द्वारा, मुकुलन द्वारा, द्विखंडन द्वारा या फिर खंडन द्वारा। तो बताना है कि अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो यहां पर जो राइट आंसर होगा क्या? तो द्विखंडन द्वारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला है, जठर ग्रंथियां द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज या फिर ट्रिप्सिन। तो बताना है कि जठर ग्रंथियां द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कौन सा जो है एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है? तो यहां पर सही उत्तर होगा पेप्सिन। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा पेप्सिन। जठर ग्रंथियां द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। अगला है, किसी व्यक्ति द्वारा रिक्त स्थान दिया हुआ लेने से एसिडिटी ठीक हो जाती है? तो क्या लेने से जो है एसिडिटी ठीक हो जाती है? नींबू का रस, छाछ, बेकिंग सोडा घोल, गन्ने का रस। तो छठवें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा बेकिंग सोडा घोल। क्या होगा? तो बेकिंग सोडा घोल होगा। किसी व्यक्ति द्वारा बेकिंग सोडा घोल लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है, ध्यान रखेंगे। अगला है, एक पक्षी जो शांति का प्रतीक है, कौन सा पक्षी है जो शांति का प्रतीक है? कबूतर, कौवा, मोर या फिर उल्लू। तो सही उत्तर यहां पर हो जाएगा कबूतर जो है ये शांति का प्रतीक है। क्या है? तो कबूतर एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, ध्यान रखेंगे। आठवां प्रश्न है, और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से विनम्र निवेदन है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके डेली हमारे साथ जुड़िए। विश्वास रखिएगा एग्जाम में एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं जाएगा, बस आपको डेली जुड़ना है। निम्नलिखित में से किस एक नगर में कभी भी सूर्य किरणें ऊर्ध्वाधर नहीं प्राप्त होगी? श्रीनगर में, मुंबई में, कोलकाता में या फिर पटना में। तो सही उत्तर यहां पर होगा श्रीनगर। क्या होगा? तो निम्नलिखित में से किस एक नगर में कभी भी सूर्य किरणें ऊर्ध्वाधर नहीं प्राप्त होती? तो श्रीनगर में। नेक्स्ट है, अफ्रीका में किम्बरले खान किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की खान, चांदी की खान, हीरे की खान या फिर लोहे की खान। तो अफ्रीका में किम्बरले खान किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की खान, चांदी की खान, हीरे की खान या फिर लोहे की खान। तो सही उत्तर यहां पर होगा हीरे की खान। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा हीरे की खान। अफ्रीका में किम्बरले खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। 10वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है? 2001, 2005, 2010 या फिर 2012। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है? 2001, 2005, 2010 या फिर 2012। तो सही उत्तर होगा 2005 का। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है? तो 2005 का है। किसका है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है? 2005 का है। अगला है, नाबार्ड एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाख स्रोत का उदाहरण है। क्या है? संस्थागत, गैर संस्थागत, अनौपचारिक, औपचारिक। तो नाबार्ड एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाख स्रोत का उदाहरण है। तो सही उत्तर यहां पर होगा संस्थागत। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा संस्थागत, ध्यान रखेंगे। अगला है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त,
संसद, भारत का उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? तो जो 12 नंबर प्रश्न है, राइट आंसर होगा उच्चतम न्यायालय। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा भारत का उच्चतम न्यायालय। ध्यान रखेंगे। अगला है, भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्म श्री की उपाधियां संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 25 या फिर अनुच्छेद 27। तो भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्म श्री की उपाधियां संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की है? तो राइट आंसर होगा आर्टिकल 18। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 18। ध्यान रखेंगे। भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधियां संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की? तो अनुच्छेद 18। क्वेश्चन नंबर 14 है, मेरियाना खाई कहाँ स्थित है? बताना है कि मेरियाना खाई जो है कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में या फिर आर्कटिक महासागर में? तो मेरियाना खाई कहाँ स्थित है? तो 14 नंबर जो प्रश्न है, राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर में। कहां पर? तो मेरियाना खाई कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। ध्यान रखेंगे। 15 नंबर प्रश्न है, क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, जो है बसंत ऋतु में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? तो राइट आंसर होगा शीत ऋतु में। कब? तो क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? शीत ऋतु में क्षोभ मंडल की जो सघनता है ये बढ़ जाती है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, लूनार झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? तो लूनार झील कहाँ स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? तो राइट आंसर होगा लूनार जो झील है ये महाराष्ट्र में। कहां पर? तो जो है लूनार झील ये स्थित है महाराष्ट्र में। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या फिर काजीरंगा? तो सिंधु सभ्यता का स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या फिर काजीरंगा? तो 17 नंबर जो प्रश्न है, राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। क्या होगा? तो सिंधु सभ्यता का स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ सिंधु सभ्यता का स्नानागार। 18 नंबर प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में है? कंबोडिया में, लाओस में, वियतनाम में या फिर थाईलैंड में? तो अंकोर वाट का जो मंदिर है ये कंबोडिया में है। कहां पर है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। ध्यान रखेंगे। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में है? तो कंबोडिया में है अंकोर वाट का मंदिर। 19 नंबर प्रश्न है, महमूद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय चूल राज्य का शासक कौन था? महमूद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम, राजनाथ प्रथम, उत्तम चोल या फिर जहांगीर? तो 19 नंबर जो प्रश्न है, राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रथम। क्या होगा? तो महमूद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था? तो राजेंद्र प्रथम था। 20 नंबर प्रश्न है, कबीर किसके शिष्य थे? चैतन्य के, रामानंद के, रामानुज के या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो कबीर थे ये रामानंद के शिष्य थे। किसके थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, रक्त के लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त का जो लाल रंग है किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन, आरबीसी या फिर डब्ल्यूबीसी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी या फिर डब्ल्यूबीसी? तो राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। क्या होगा? तो रक्त में लाल रंग में से किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। अगला है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं का नाश, रक्ताल्पता का निवारण या फिर लौह का उपयोजन? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो 22 नंबर जो प्रश्न है, राइट आंसर होगा ऑक्सीजन का परिवहन। क्या होगा? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का परिवहन। 23 है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ली जाती है? फुफ्फुस धमनी, हृदय धमनी, हृदय शिरा या फिर फुफ्फुस शिरा? तो 23 जो प्रश्न है, सही उत्तर होगा फुफ्फुस शिरा। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ली जाती हैं? तो फुफ्फुस शिरा इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखना है। अगला है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या फिर हेपेरिन? तो किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है?
फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या फिर हेपेरिन। तो 24 का जो राइट आंसर है होगा हेपेरिन। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा हेपेरिन। ध्यान रखेंगे किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता, तो हेपेरिन यहाँ पर राइट आंसर होगा। 25 है। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क या फिर अस्थि मज्जा। तो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो 25 का सही उत्तर होगा अस्थि मज्जा। क्या होगा? तो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो अस्थि मज्जा जो है ये जिम्मेदार है। 26 है। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? यकृत को, अस्थि मज्जा, प्लीहा या फिर परिशोधिका। तो निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? होगा प्लीहा। क्या होगा? तो निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को। किसको? तो प्लीहा को। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को। 27 है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन या फिर 190 दिन। तो मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जो है जीवन काल कितना होता है? तो 27 का जो राइट आंसर होगा 120 दिन। कितना? तो 120 दिन मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। ध्यान रखेंगे। 28 है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? हृदय, तिल्ली, यकृत या फिर अस्थि मज्जा। तो 28 का राइट आंसर होगा अस्थि मज्जा में। कहां पर? तो मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। 29 नंबर प्रश्न है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जीवद्रव्य या फिर पट्टिका। तो जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो 29 का राइट आंसर होगा डब्ल्यूबीसी। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा डब्ल्यूबीसी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अंतिम प्रश्न है। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? भालू से, बंदर से, मनुष्य से या फिर बिल्ली से। तो आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है। तो ये प्रश्न, इसका जो आंसर है आप कमेंट करके बताएंगे। आसान प्रश्न है। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है जरूर कमेंट करके आप बताएंगे। आसान है, कोई भी गलती नहीं करेगा। यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न है। मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? सेरेब्रम, पुना, सेरेबेलम या फिर मेडुला। तो राइट आंसर यहाँ पर सेरेबेलम हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। तो इतने प्रश्न थे। 30 जो प्रश्न है 30 नंबर, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।